हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अब प्लस की अनुप्रयोग की एक विविध एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 जो एग्जाम्पल के जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, यानी कि हमें आयतन जो है अधिकतम किसका सिद्ध करना है, बेलन। अधिकतम आयतन के बेलन यानी उसका बेलन जो है उसका जो आयतन है वो क्या है, अधिकतम है। उसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की एक तिहाई है। जो भी शंकु की ऊंचाई है उसकी कितनी है, एक तिहाई बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का अधिकतम आयतन इतना है, ये भी सिद्ध करना है। तो हमें इस सवाल में ये पता लगा कि सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण अल्फा। तो सबसे पहले हमने एक शंकु बनाया। अब शंकु बनाने के बाद वो ये करा है अर्धशीर्ष कोण अल्फा। तो अगर देखा जाए तो ये शंकु हो गया। सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण अल्फा, यानी कि इसका जो अर्धशीर्ष कोण है वो कितना है, अल्फा। और ऊंचाई कितनी है इसकी, h। इसकी ऊंचाई कितनी, h। h ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है। अब इसके अंतर्गत एक बेलन बना है, बेलन बना है, बेलन है। तो ये जो बेलन है इसकी बात कर रहा है। एक तो इसकी जो आयतन है वो अधिकतम है, अंतर्गत जो बेलन बना है उसका जो आयतन है वो अधिकतम है। तो हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन कैसा है, अधिकतम। बेलन का आयतन हमें सिद्ध करना है अधिकतम, ठीक है, अधिकतम है। और उसकी जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की जो ऊंचाई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ऊंचाई है बेलन की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है यानी ये h है। तो शंकु की ऊंचाई की एक तिहाई है। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी कितनी है, 1/3। एक चीज आ गई। और ये भी कह रहे हैं कि बेलन का अधिकतम आयतन। तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन, और जो बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है वो हमारे पास है 4/27 पाई HQ tan स्क्वायर अल्फा। हमें ये तीन चीजें प्रूव करके लेके आनी है। तो सबसे पहले हमें h दिया है, अल्फा दिया है, तो इसका r भी कहीं ना कहीं हमें दिया होगा। तो ये हमने r मान लिया, ठीक है। अब हमें बेलन के लिए हाइट चाहिए, इसे नाम दे देते हैं a, इसे नाम दे देते हैं b, इसे नाम दे देते हैं c, इसे नाम दे देते हैं d और इसे नाम दे देते हैं e। तो सबसे पहले तो हम बेलन की त्रिज्या ही मान लेते हैं, क्या, x। तो हम मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या h, माना बेलन की त्रिज्या हमने ले लिया x, त्रिज्या x। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेलन की हाइट। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। अगर आपने इसे x माना तो ये भी कितना होगा, x, ये भी x। अब इस त्रिभुज के लेंगे, इस त्रिभुज को, तो त्रिभुज ए डी, और यहाँ पर नाम लिख लेते हैं ABCD, त्रिभुज ए डी ई में। अब एंगल ये बना है, अगर अल्फा इधर है तो अल्फा आप इधर भी ले सकते हैं, अर्धशीर्ष कोण है। तो अगर हम देखें तो आधार ही हो गया, लंब भी हो गया। तो आधार और लंब में tan का रिलेशन होता है। तो जाकर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब तो हो गया x और आधार हमारे पास क्या होगा, AD। ये हमारे पास AD। तो जो AD की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x अपॉन tan अल्फा। अभी tan जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x cot अल्फा। तो हमारे पास जो A से D है हमारे पास वैल्यू आ गई है x cot अल्फा। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की बेलन की जो ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई में से क्या है, ये चीज घटा देंगे। यानी कि ए ई में से, ए ई में से ये जो ए ई है इसमें से ए डी माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा। तो ए ई माइनस ए डी। तो ए ई का मान, ए ई, ए ई का जो मान है हमारे पास, ए ई, ए ए ई का मान हमारे पास देखिए क्या है, ए ई का मान क्या है, एच। तो यहाँ पर आएगा एच, और ए डी का मान हमने निकाला है एक्स कॉट। तो हमारे पास ये आ गई बेलन की ऊंचाई। हमारे पास क्या आ गई, बेलन की ऊंचाई। अब हम लगाते हैं बेलन का आयतन। तो इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और अगर बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे। अब बेलन के लिए जो त्रिज्या है वो आपने क्या लिया, बेलन की त्रिज्या आपने क्या ली, बेलन की त्रिज्या एक्स ली है, तो यहाँ पर तो एक्स आ जाएगा।
और बेलन की ऊंचाई है वो आपने ये निकाली बेलन की ऊंचाई। तो h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पाई, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। अब ये आ गया बी। अब हम इसका अपना करेंगे, तो डी बी अपॉन डी एक्स पाई एच ना, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो कितना होता है 2x, और एच ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर और कॉट अल्फा। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2, और ये हो गई समीकरण नंबर हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इसके एक बार अपना करेंगे डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर पाई ऐसी ना। अब x का कितना होगा 1, x का कितना होगा 1, x का 1 होगा तो हो जाएगा 2h, 2h माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x तो कितना हो जाएगा 6x कॉट अल्फा, और ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, उच्च और निम्न के लिए इसको क्या रखेंगे 0 के बराबर। तो डी बी अपॉन डी एक्स को हम 0 के बराबर रखने जा रहे हैं। डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है पाई 2x h पाई 2x h माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पाई तो बटे में चला जाएगा, तो 2x h माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0। तो 2x h बराबर 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो एक एक्स कट जाएगा, तो जाएगा 2h बराबर 3x कॉट अल्फा। अब हमें एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 कॉट अल्फा अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गई एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। अगर हम समीकरण नंबर इसमें रखेंगे और ये नेगेटिव आ गया तो हमारे पास बेलन का आयतन क्या हो जाएगा अधिकतम। तो एक्स का मान 3 में, एक्स का मान डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर में रखने पर, जब हम इसमें रखेंगे तो डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर पाई 2h माइनस 6x कॉट अल्फा। तो पाई ऐसी रहा, 2h ऐसी रहा, 6 ऐसी रहा, x की जो वैल्यू आपने निकाली है क्या निकाली है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। अब यहाँ देखिए कॉट अल्फा से कॉट अल्फा हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा पाई 2h माइनस 4h, 4h हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस 2h पाई, और जो की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो इसका मतलब x बराबर 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा पर जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन वो कैसे हो जाएगा अधिकतम। एक चीज सिद्ध हो गई हमारे पास अधिकतम। अब हमें दूसरी चीज लानी है, सवाल में क्या सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन अधिकतम, बेलन की ऊंचाई भी निकालनी है। अब बेलन की ऊंचाई हमारे पास कौन सी है देखिए, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई h माइनस एक्स कॉट अल्फा। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई हमारे पास है h माइनस एक्स कॉट अल्फा। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आपने निकाली है 2h माइनस 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा, तो क्या बचेगा h माइनस 2h अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो 3h, 3h में से 2h जाएगा तो कितना है h, h अपॉन, और यही हमें सिद्ध करना था कि जो बेलन की जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई की कितनी है तिहाई, ये शंकु की ऊंचाई है। तो ये हो गई हमारे पास h की जगह क्या लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, और बटे में क्या है 3, और इधर क्या चल रहा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो एक सेकंड आगे 8 नंबर में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक हमारे पास, अब हमें एक चीज और भी लाना है, ये जो बेलन का आयतन है वो 4/27 पाई एच क्यू टेन एच स्क्वायर, तो ये भी लाना है। तो अब बेलन का आयतन हमें कहाँ से मिलेगा, बेलन का आयतन हमारे पास ये रहा यहाँ से। ठीक है, तो लिखते हैं इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
ये हो जाएगा हमारे पास बेलन का जो आयतन है वो हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में h माइनस एक्स कॉट अल्फा। तो यहाँ पर देखिए पाई ऐसी ना, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। तो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। और एक चीज और है देखिए, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, ये बेलन की, ये क्या, ये हमने, ये क्या थी बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई यानी कि h माइनस एक्स कॉट अल्फा को जब सॉल्व किया था तो कितना आया था, h बटे 3। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, h बटे 3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई है जीरा, 2 का स्क्वायर 4, h का हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 3 को हो जाएगा 9, और कॉट अल्फा का हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू h अपॉन। अब जैसे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पर जाकर देखिए 4/9 या 27, 4/27 और पाई आ गया। और यहाँ पर ये एच स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा, एच क्यू हो जाएगा। और ये जो कॉट स्क्वायर अल्फा है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। तो एक हमें आंसर ये लेके आना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा जाए, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा हुआ। एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास एक है 26। ये बहुत ज्यादा है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम्पल 26 क्या कहता है, एग्जाम्पल 26 है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, फिर से वही बात आ गई, शंकु के अंतर्गत। तो हमने एक शंकु बनाया, अब शंकु के अंतर्गत, अब शंकु के अंतर्गत क्या बनाया वो देखने वाली बात है। तो सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवतीय बेलन, यानी इसके अंदर बना बेलन है। तो अब ये बेलन बना दिया हमने इसके अंदर, ये बेलन, इसके अंदर भी बेलन बना है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये जी। तो सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत, देखिए शंकु के अंदर बना है तो शंकु की जितनी भी चीज होंगी वो सारी क्या होंगी, अचर होंगी। तो ये शंकु की हाइट हो सकती है, ये शंकु की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या हो सकती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या को आर मान लो, और शंकु की ऊंचाई को क्या ले लेंगे हम, एच लेंगे। तो ये तो सारी अचर है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत जो चीज दी होती है वो अचर होती है। सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले, हमें सिद्ध करना है उसका जो वक्रपृष्ठ है वो कैसा है, महत्तम। तो एक चीज हमें मिल गई इस क्वेश्चन के आगे कि बेलन का, बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हमें लाना है महत्तम। पहला आंसर मिला हमें, महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवतीय बेलन। तो हमें यह मिल गया कि बेलन का आयतन क्या लाना है, महत्तम लाना है। ठीक है, और की त्रिज्या, बेलन की जो है त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। शंकु त्रिज्या को हमने आर ले लिया, ये अचर होगी। तो बेलन की जो त्रिज्या है इसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो हमें दूसरा आंसर है कि बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है। शंकु की त्रिज्या की कितनी है, आधी है। शंकु त्रिज्या को क्या लिया आपने, आर, आर अपॉन 2। एक आंसर हमें ये लाना है, बेलन की जो भी त्रिज्या आएगी वो ये लाना है। ठीक है, अब आधी होती है तो दो आंसर हमें लाना है, एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम लाना है, और बेलन की त्रिज्या हमें लानी है आर बटे एक्स। और हमने क्या लिया, एक्स। तो हमने लिख दिया कि माना बेलन की त्रिज्या एक्स, बेलन की त्रिज्या हमने क्या ले ली, एक्स। अब हमें बकरस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है, इसको मतलब हमें पाई का मान और पाई आर और एच, और आर को हमने क्या ले लिया, एक्स बेलन के। तो हमें एच और चाहिए, हमें ये एच निकालना है बेलन की। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को बहुत। अब एक तो ट्रायंगल मैंने ये बनाया, और एक ट्रायंगल और बनाता हूँ छोटा सा अलग से। ये दो ट्रायंगल बनाए, ये है ए, ये है डी, और ये है ई, ये है एफ, ये है ई, और ये है सी। इन दोनों ट्रायंगल में ये समकोण है, तो ये समरूप ट्रायंगल है। कैसे, समरूप। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज हम लिख देते हैं ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए डी ई और एफ ई सी, एफ ई सी यानी समरूप का साइन है, ये समरूप है। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि इसका आधार बटे इसका आधार,
इस इसकी ऊँचाई बटे इसकी ऊँचाई, यानी कि संगत भुजाएँ। तो देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले हमने नाम लिया है इसका, तो इसका हो गया डीई और इसका क्या हो जाएगा ईसी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसकी ऊँचाई है एडी और इसकी जो ऊँचाई है वो है एफई। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं, डी की वैल्यू कितनी होगी, डीई। अब आप देखिए डीई की वैल्यू कितनी है, आपने क्या लिया है एक्स, तो ये तो आ गया एक्स अपॉन ईसी। ईसी ईसी कितना आएगा, आर में से जब हम एक्स घटाएंगे तब ईसी की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आएगी आर माइनस एक्स। अगर हम इस आर में से अगर ये वाली माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, ईसी आ गई। अब एडी अब एडी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्या है एच, एच और एफ ई की वैल्यू हमें निकालनी है, बेलन की ऊंचाई हुई एफ ई, यही निकालना था। तो एफ इधर जाएगा, ये सबसे पहले हम लिखते हैं, ये एच ये आएगा एफ ई, एफ ई इधर भेजा बराबर हो जाएगा एच, देखिए एफ ई इधर आएगा और ये इधर जाएगा एफ एच अपॉन एक्स और ये इधर आएगा आर माइनस एक्स। तो ये हो गई हमारे पास बेलन की ऊंचाई। ये हमारे पास एफ ई क्या है, एफ ई क्या है, बेलन की ऊंचाई। अब हम पता लगा सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसी रहा, पाई ऐसी रहा, बेलन के लिए आर क्या लिया आपने एक्स और बेलन की जो ऊंचाई है वो आपने एफ ई ले रखी है। तो 2 पाई एक्स और एफ ई के जो मान है वो है एच बटे एक्स आर माइनस एक्स। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब एक्स एक्स कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई और ब्रैकेट में क्या है एच और आर माइनस एक्स। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पाई एच यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई एच आर माइनस 2 पाई एच और एक्स। ठीक है, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। इस सवाल में बच्चों थोड़ी सी गलती हुई है, जहाँ डी ई है, जहाँ हमने डी ई धोखे से लिखा है वो ए डी सी, यहाँ पर क्या होगा सी होगा, यहाँ पर ए डी सी। तो यहाँ पर ए डी सी होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा सी होगा। जब यहाँ सी करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा आपका डी सी अपॉन ई सी। तो डी सी डी डी सी अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन एफ ई। अब जो डी सी की जो वैल्यू है वो क्या है, डी सी की वैल्यू वो क्या है आर, डी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आर, डी सी की वैल्यू आर। जब यहाँ पर आर लगाएंगे तो जहाँ ये इधर आएगा तो ये आर होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर होगा। जब ये तो एच अपॉन आर, आर माइनस एक्स, तो एच अपॉन आर होगा, जहाँ एक्स मैंने धोखे से लिख दिया यहाँ आर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं फिर से वैल्यू लगा देता हूँ, देखिए 2 पाई 2 पाई ऐसी रहा और आर की जगह एक्स आएगा और एच की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास एच बटे आर और यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस एक्स, ये आया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सी बराबर आ जाएगा आपका 2 पाई और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए एच आर बट एच एक्स बटे आर, आर माइनस एक्स। अब यहाँ एच एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो सी बराबर हो जाएगा 2 2 पाई एच 2 पाई एच आर और एक्स और माइनस और 2 पाई एच एक्स, 2 पाई एच एक्स और आर अपन में क्या है आर, ये भी क्या और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2 पाई एच एक्स, तो 2 पाई एच एक्स स्क्वायर अपॉन आर और यहाँ पर आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा सी बराबर 2 पाई एच एक्स माइनस 2 पाई एच एक्स स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारे पास, ये वक्रपृष्ठ आ गया। अब हम इसका अपलन करते हैं, तो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स, 2 पाई एच एक्स का हो गया 1 माइनस 2 पाई एच अपॉन आर और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x। एक बार अपना करते हैं तो डी टू सी ओवर
dx² बराबर 2 पाई, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि अच्छा हो गया पूरा, माइनस 2 पाई h बटे r इंटू 2x का हो गया 1। तो d2c ओवर dx² बराबर हो गया माइनस 2 4 पाई h अपॉन r, और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर। अब हम dc अपॉन dx को क्या रखेंगे, 0। dc अपॉन dx को क्या रखेंगे, 0। dc अपॉन dx यानी ये रहा, तो जाएगा 2 पाई h माइनस 2 पाई h इंटू 2x अपॉन r बराबर 0। तो 2 पाई h बराबर हो जाएगा 2 पाई h इंटू 2x अपॉन r अपॉन r। अब यहाँ पर आपका पाई से पाई कट जाएगा, 2 कैंसिल होगा और एक h भी कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2x अपॉन r। अब r इधर चला आएगा तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x, और हमें निकालनी है x, तो x की वैल्यू आ गई r बटे 2। और जब x की वैल्यू r बटे 2 है तो इसका मतलब x है आपकी x आपने क्या माना था, बेलन की त्रिज्या, इसलिए बेलन की त्रिज्या x बराबर आ गया r बटे 2, और r बटे 2 क्या है, शंकु, तो एक तो हमें सिद्ध ये करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। हमें वक्रपृष्ठ और लाना है महत्तम, तो हम यहाँ मान रखेंगे, तो x का मान 2 में, तो d2c ओवर dx² बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ कहीं से कहीं तक भी x नहीं है, तो 4 पाई h अपॉन r माइनस 4 पाई h अपॉन r, तो यहाँ x नहीं तो नहीं रखेंगे, तो ये नेगेटिव साइन है, तो जब हम इसे नेगेटिव लेंगे तो हम कह सकते हैं कि x बराबर r बटे 2 पर शंकु का वक्र, बेलन का वक्रपृष्ठ कैसा है, महत्तम होगा। एक चीज हमारी ये सिद्ध हो गई, तो ये भी एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। एक और देखते हैं, देखते क्या है, ये आपको खुद ही करना होगा, मैं उसको एक समीकरण बना देता हूँ। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है। एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी दो धन संख्या ज्ञात करो जिनका योग कितना है, 15 है। तो माना दो धन संख्या एक्स वाई, माना दो धन संख्याएं एक्स व वाई है। तो x प्लस वाई आपको दे दिया है 15, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 माइनस एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो माना वर्गों का योगफल ऐसे है, माना वर्गों का योगफल ऐसे है, तो s बराबर आपको दिया है x² प्लस, ये हो गया वर्गों का योगफल, इसी को न्यूनतम लाना है, न्यूनतम है, वर्ग का योगफल क्या है, न्यूनतम है, तो s बराबर हो जाएगा x² और y की जो वैल्यू है वो है 15 माइनस x का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे अपकरण करेंगे, तो ds अपॉन dx, x² का हो गया 2x, x² का हो जाएगा 2x, 15 माइनस x, और इसका दोबारा करेंगे तो माइनस 1, इसको x मानेंगे तो x² का 2x, इसका दोबारा करेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ds अपॉन dx बराबर 2x प्लस 15 दूनी 30 माइनस 2x, बाहर माइनस हमारे पास माइनस है, तो ये हो जाएगा 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 और प्लस का 2x, तो हो जाएगा 4x माइनस 30। अब इसका एक बार अपलन हम और करने वाले हैं, d2s ओवर dx², 4x का हो जाएगा 4x का 1 हुआ तो 4 हुआ और इसका 0, ये समीकरण आप 2 दे दीजिए, इससे आप समीकरण नंबर, इसे 2 दे दीजिए और इसे 3 दे दीजिए। अब ds अपॉन dx को क्या रखेंगे, 0, तो ds अपॉन dx ये रहा, 4x माइनस 30 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आएगा 30, तो x बराबर आएगा 15 बटे 2, तो अब 4 बटे में ले जाएंगे तो 2 से कट जाएगा तो 15 बटे 2। अब x का मान यहाँ रख देते हैं, x का मान कहाँ रख देंगे, 3 में, जब 3 में रखेंगे तो d2s ओवर dx² बराबर हो जाएगा 4, ये यहाँ तो x है नहीं, ऐसे ही रहेगा, तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 15 बटे 2 पर वर्गों का योगफल,
वर्गों का योगफल कैसा होगा? न्यूनतम होगा। तो प्लस में आया तो कैसा होगा? न्यूनतम। अब हमें दो धन संख्या बनाती है, एक्स तो हो गया, दो धन संख्या बतानी, एक्स का मान निकला है, वाई को और निकाल देते हैं। तो एक्स का मान एक में, एक्स का मान एक में, और एक हमारे पास ये है वाई बराबर 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, और एक्स का मान हमारे पास आया 15/2। तो यहाँ पर ये एक और आंसर आ गया 15/2। तो अतः दो धन संख्या, अतः दो धन संख्या 15/2 कॉमा 15/2, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप खुद करेंगे। ऐसी दो धन संख्या ज्ञात करो जिनका योग k है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तब ये संख्याएं जो होती है k/2, यानी कि x और y की जो वैल्यू निकलेंगी वो k/2। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। कल एक नया टॉपिक डालेंगे हम कंप्लीट, और उस टॉपिक का नाम है एलपीपी। हम कल डालेंगे उस टॉपिक को। थैंक यू।